हेलो। आज तारीख 22 महीना 8 2026। नीलकना स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय, पोस्ट विलेज खंद्रा, भाया उखड़ा, बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्दवान, वेस्ट बंगाल के तहत आज का विषय है व्हाट इज ST/SC OBC माइनॉरिटी के बच्चों का व्हाट इज VBSA मीनिंग इन इंडिया, व्हाई दैट इज passed as act bill in India Parliament, who is suffered from it, how to and how much, who is benefited from that act या bill, question of mark, and why they are benefited and how many and how much benefited, who is innocent from that bill, क्वेश्चन ऑफ मार्क। यही आज का सवाल है। उत्तर में बच्चों ने पेपर में देखा और कटिंग लेकर अपने मैया पापा ST/SC OBC और माइनॉरिटी के बच्चों अपने अपने मैया पापा से पूछा ये क्या है VBSA। तो उनकी मैया जो जानी वही बताई, उनके पिताजी जो जानते थे वही बताए। उनके माता पिताजी बताए कि ये क्रीम है, क्रीम है, बहुत से बाज़ारों में क्रीम है, उसी तरह का एक क्रीम है, जेली, हाँ, ऑयल क्रीम जो गांड में लगाई जाती है। हाँ, अगवाड़ा पिछवाड़ा में लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? नरम रखने के लिए, ताकि गांड में अछोला बांस, बिना छोलल बांस अगर कोई ढुकावे, हाँ, कोई ढुकावे, हाँ, तो गांड न फट जाए। अगर क्रीम लगैले रहेगा तो गांड चौड़ा होते जाएगा और बांस ढुकते जाएगा। बिना छोलल का कैन वाला बांस समेत एकदम और ढुकते जाएगा, गांड चौड़ा होते जाएगा। यही है क्रीम, जिसका निर्माण प्रथम विदेशी आक्रमणकारी भारत का ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य एवं कुछ OBC के लोग, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हाँ, उनकी माँ नियोग प्रथा से अधियारी रात में वंश चलाने के लिए, हाँ, अवैध पैदा किए हैं, जिनका पिछवाड़ा गोरा है, हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की तरह, उनकी पाठशाला में बनाई गई है, ताकि अछोला बांस अगर गांड में ढुकाने पर गांड फटे नहीं। अछोला बांस ढुकाने पर गांड फट जाती है, और गांड फट जाने पर ST/SC OBC माइनॉरिटी का लोग, मूल निवासी भारत का, हाँ, रोड पर आ जाते हैं और हाथ गोड़ पटकते हैं, चिल्लाते हैं और सरकार से गांड फट गई है, दवा दारू के लिए 2.5 लाख रुपया सरकारी नौकरी मांगते हैं। हाँ, विशेष करके चमार लोग, चमर कुट्टी लोग ज़्यादा गांड फरवा करके सरकारी नौकरी खोजते हैं।
और सरकार को, जो मनुवादी सरकार है भारत में, प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी की मनुवादी सरकार जो भारत में है, सत्ता सरकार अभी वर्तमान में देना पड़ता है। हाँ, नहीं तो दिक्कत होगा आगे सत्ता सरकार बनाने पर, गुलाम को रखने में, गुलामी बनाए के रखने में। इसलिए एक ही क्रीम बनाओ ताकि सबकी गांड पे लगाई जा सके, और अछोला बांस अगर गांड में घुसाया जाए, घुसाने वाला वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कुछ ओबीसी के दोगले हैं। हाँ, हमारी मैया पापा के गांड में घुसाते हैं, गांड फट जाती है, तो क्रीम फ्री में देंगे ताकि लगा के रखो। रेवड़िया मिठाई सरल चोटा के साथ क्रीम भी मिलेगा, ताकि हाँ जा कर के ले लो इनके पार्टी ऑफिसों में। हाँ, कांग्रेस के, बीजेपी के और इनके 50 अलायंस हैं सब भारत में। हाँ, सबके ऑफिस में मिलता है एक क्रीम, फ्री में मिलेगा, ताकि गांड में लगा करके, गांड में अछोला बांस अगर करे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कुछ ओबीसी का लोग, तो गांड न फटे। पुरानी और कैसे एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी का गांड मारी जाए, कैसे पुरानी शिक्षा नीति को बदलकर नई शिक्षा नीति लगा करके, जो यूजीसी, AICTE, तीसरा NCTE को एकीकृत करके तीनों संस्थाओं को एक में मिला करके निगरानी, देखभाल, संचालन और लेटरल एंट्री अपना सुविधा अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कुछ ओबीसी को हाँ लाभ पहुंचाया जा सके, एडमिशन दिलाया सके और उनको नौकरी का व्यवस्था किया जा सके। बाकी लोग लाड़ चाटे ना पढ़ लिख करके भारत में। इसलिए रेगुलेटरी काउंसिल बनाया है, स्टैंडर्ड काउंसिल बनाया है, एक्रेडिटेशन काउंसिल बनाया है। यही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कुछ ओबीसी के प्रथम विदेशी आक्रमण के लोग भारत में, मनुवादी के लोग भारत में बनाए हैं। और उसी को में जो ये क्रीम का फार्मूला है, BSA बिल 1925 पास्ट है पार्लियामेंट से, ताकि अछूतों, दलितों, चमारों, आदिवासी पिछड़ों और मुसलमानों को 50,000 वर्ष पूर्व से गुलाम रखा और 50,000 वर्ष तक गुलाम बनाए के रखा जा सके। और गुलाम बनाने का जो रास्ता शिक्षा है, शिक्षा को लड़वा में मिला दो, लाड़ चूसो और कुत्ता की तरह घूमो। शिक्षा का मतलब यही है। हाँ, पढ़ लिख करके गांड मराओ तब कुछ पाओगे। शिक्षा का मतलब यही है। बाकी लोग को कोई हेडेक नहीं है। ये एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी का लोग जितना भी गांड रगड़ के पढ़ ले, हाँ IIT JEE कर ले, हाँ 10,000 का नौकरी होटल में नहीं मिलेगी,
किसी होटल में 10,000 का बासन मांजने का नौकरी आईआईटी पास वालों को भारत में नहीं मिलेगी, और नहीं मिलती है। और नहीं कोई कहे कि ना हम आईआईटी पास हैं और 10,000 रुपया का नौकरी हम जो है लाड़ पर गुजते हैं। उसके लिए भी हाँ यही क्रीम गाड़ में लगा करके आईआईटी जेई वाले जाते हैं। एक उदाहरण है उत्तर प्रदेश का, एक चपरासी के नौकरी के लिए 25 लाख आवेदन हुआ, जिसमें पीएचडी, आईआईटी जेई और एमए, एमएससी, एमकॉम, बीए और हाई स्कूल 5 पास पर वो नौकरी थी। किंतु 25 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़ा और नौकरी उसी को मिला जो क्रीम लगा करके गया था। जो क्रीम खरीद करके लगा के गया था वही नौकरी पाया और बाकी मुंह लटका के चला आया। इस तरह से अगर शिक्षा को बर्बाद कर दिया जाएगा तो देश जो है में एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी जो कहता है कि हम भारत के मूल निवासी हैं, मेरा भारत है, मातृभूमि है, मेरा जड़ जंगल जमीन है, भू संपदा है, इसके मालिक हैं, ये नहीं कहेगा। और हम विदेशी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी के कुछ दोगले टेंगरी हिलाएंगे और राज करेंगे। रेवड़िया मिठाई और सरल चोटा दे करके, वोट खरीद करके अगवाड़ा पिछवाड़ा भी मारेंगे और सत्ता सरकार भी बनाएंगे और गाड़ पर लात भी मारेंगे। यही है गुलामी का तरीका। हक नहीं देंगे, पद नहीं देंगे, अवसर नहीं देंगे। सेना तो है ही है ना, पार्लियामेंट तो है ही है ना बिल बनाने के लिए। जैसा मन चाहेगा सेना वैसा उतना उतार देंगे, जैसा मन चाहेगा पार्लियामेंट से बिल बनवा देंगे, जैसा मन चाहेगा। भारत का दरबारी सुप्रीम कोर्ट है ही ना, वहाँ से फैसला ला लेंगे। पुलिस तो है ही है, बाटी में तेल लेके घुमटने के लिए, अगवाड़ा पिछवाड़ा अगोरने के लिए भारत में। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, डीएम हैं, वो इनका अड़ुआ न गिर जाए दोनों हाथ रोप करके दौड़ते हैं। लुदुकिया। अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो देख लो आँख खोल करके। कहीं आग लगे या कोई मरे जरे, कोई डीएम दौड़ेगा नहीं। अगर ये प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी का कोई मंत्री या कोई यूनियन मंत्री या प्रधानमंत्री या कोई स्टेट का मंत्री आए तो मालूम दे रहा है कि लुदुकिया दौड़ता है। डीएम लोग, डीएम काहे? वो जानता है कि हम डीएम गाड़ मरवा करके हुए हैं, पढ़ लिख के नहीं, इसलिए दौड़ता है। यही है। इन सब व्यवस्थाओं से भारत को, एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी को गुलाम बना करके सदियों तक रखा जाएगा। इसका दोषी हमारा मैया पापा है। और दूसरा, हमारे समाज में एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी में जो शुभ चिंतक हैं, अगुआ हैं, नेता हैं, वो सब माधर चोद हैं। सिर्फ अपना स्वार्थ में पहले ही जा कर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और
कुछ ओबीसी की पार्टियों से गांड मरा के सुविधा लेते, तो हमारा मैया पापा क्या करें? हाँ, क्या करें? यही बच्चों का कहना था, जो उनके मैया पापा ने कहा, अपनी मन की बात कह दी। थैंक्स।